शहजाद साहब, अब मैं चाहूंगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप हमें बताएं कि आप इस वाक़े को कैसे देख रहे हैं। एक तरफ हमें यह भी मालूम है, कुछ अरसे से कहा जा रहा था कि इस किस्म के वाक़यात की का एक खदशा मौजूद था। लाहौर में अनारकली में जो वाक़या पेश आया उसको भी BLA ने उसकी जिम्मेदारी कबूल की थी। ये वाक़या आपके लिए हैरत अंगेज़ था कि जिस तरीके से खातून हमला आवर ने ये खुदकुश हमला किया है और जो इसकी अभी तक तफसील सामने आ रही है? देखिए, हैरान कुन या अनएक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूँगा। वजह यह है, बदकिस्मती हमारी ये है कि बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ क्लियर और वाज़ेह लाइंस बिछा दी गई हैं। और वो लाइंस क्या हैं कि कुछ ग्रोह हैं, कुछ ग्रोह BLA है, BRA है, BRF है, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। 3-4 इस तरह की तंजीमें हैं जो कि अपने आप को अलल ऐलान पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन ठहराती हैं, बल्कि गिनती हैं, कहती हैं, अलल ऐलान कहती हैं कि वो पाकिस्तान की रियासत की दुश्मन है। अच्छा, अब चीनियों पे हमला करना जो है, जहाँ जहाँ पे मिले, कराची में मिले, कहीं और मिले, दासू में मिले, जब उनको चीनी मिलते हैं तो या तो वो चाइनीज़ के ऊपर इसलिए अटैक करते हैं कि इसका असर फिर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप पे पड़ता है। यानी वो बलोचों को तो, या बलोच नाराज़ बलोचों को तो डायरेक्टली कोई इतना अफेक्ट ना करे, पाकिस्तान और चीन की दूरी जो है, लेकिन ये ज़रूर कर सकती है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वो कौन है जिसको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है? पहली बात तो ये सवाल हमारे दिमाग में। दूसरी बात ये है, क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया कि पाकिस्तान की रियासत ही उनकी दुश्मन है, तो फिर भले जहाँ पे उनको सॉफ्ट टारगेट्स मिले, कभी वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ मिल जाते हैं बलूचिस्तान में, कभी वो कराची में आके किसी और जगह पे मिल जाते हैं। तो इस तरह से उन सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर अटैक करना अब उनका हदफ बन चुका है। तो अगर हम इस पैराए में बात को देखेंगे तो हमें पता होगा कि पाकिस्तान की जो रियासत है, जो पाकिस्तान की कौम है, वो इस वक्त बदकिस्मती से कुछ ऐसे ग्रोहों के साथ नबर्द आजमा है बलूचिस्तान में, जो कि समझे भी अपने जाते हैं लेकिन हैं भी दुश्मन। तो ये जो दरमियाना जो सिलसिला है, जहाँ पर आप अपने भी हैं लेकिन दुश्मन भी हैं और पाकिस्तान पे वार भी करते हैं, ये मामलात को बहुत थोड़ा और गंभीर और कंफ्यूज कर देता है। लेकिन पाकिस्तान की रियासत को इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की रियासत अगर कंफ्यूज होगी और ये हाथ हल्का रखेगी और पीछे रुकेगी और कहेगी मैं पाकिस्तान की रियासत के जो 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 कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, मैं उनके हिसाब से बात कर रहा हूँ, उसमें पुलिस है, उसके अंदर बाकी इदारे हैं, उसमें फौज है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से सर पे नज़र नहीं कर सकती। तो एक तो एस्पेक्ट ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट जो जमालुद्दीन साहब ने बात की, अब इनसे ज़्यादा बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव और क्या होगा, कौन होगा? BNP मैंगल से भी बढ़ के कोई हो सकता है बलूचिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव। अब BNP मैंगल के, क्योंकि जमालुद्दीन साहब तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और हमारे सामने मौजूद हैं, ये तो पाकिस्तान छोड़ के नहीं गए, ये भी अपने आप को नाराज़ बलोचों में शुमार करते हैं। अख्तर मैंगल साहब भी शायद करते होंगे या शायद नहीं करते होंगे, लेकिन उनकी जितनी तनकीद है जो है वो पाकिस्तान की रियासत पे है और 100 बिस्मिल्लाह होनी चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, पाकिस्तान को छोड़ के नहीं गए, लेकिन जो छोड़ के चले गए जी वो शायद अब पाकिस्तानी नहीं रहे। तो दूसरी बात, जब अब तक 75 साल में जितनी हुकूमतें आई, सिवाय शायद मार्शल आई दिनों के अंदर, बाकी जब भी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं बलूचिस्तान में, वो बलोचों की ही रही हैं। बलोच ही वजीर आला रहे, बलोच ही गवर्नर, लेकिन कितनी शहजाद साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन जो हुकूमतें रही, शहजाद साहब मैं वापस आके दोबारा यहीं से बात आपसे आगे करूंगी। जो हुकूमतें रही उनके पास जी आप कर लें कंप्लीट। जी NFC अवार्ड उन्हीं के पास गए, पैसे उन्हीं के पास गए। तो अब अगर पैसों से मसला हल होना है तो पैसे भी उनके पास जाते हैं। और पिछले कुछ सालों से, हाल में अब तकरीबन 8-10 साल हो गए जब ये फैसला हुआ था कि तमाम सूबे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिया करेंगे, नहीं दे रहे तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिया करेंगे। तो बाहर सूरत कहने का मतलब यह है कि ये रियलाइजेशन हकूक़ आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान वगैरह सब चीज़ अपनी जगह पे कायम है। तो फिर क्या वजह है कि हमारे जो वहाँ पे लीडरान हैं, सियासी लीडर्स हैं, जो कि पाकिस्तान की पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, बलूचिस्तान की पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्यों वो काम नहीं कर पा रहे जो कि उनको करना चाहिए? और वो नाराज़ हैं तो उनको मनाएं, अगर वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं तो उनको फिर उस तरीके से डील किया जाए।